भगवान जगन्नाथ को ब्रह्मांड के भगवान के रूप में पूजा जाता है और यह भी कहा जाता है कि इनके अंदर श्री कृष्ण की हृदय है। प्रभु जगन्नाथ ओडिशा के पुरी के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करते हैं। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के यह एक रूप है। प्रभु जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एक अनूठी त्रयी में की जाती है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। उनके भक्त, जो अपनी अटूट भक्ति और विविध पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भव्य अनुष्ठानों और त्योहारों के साथ मनाते हैं, जिनमें सबसे खास है रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने और अपने मौसी मां के घर घूमने के लिए जाते हैं। इसे देखने के लिए हर जगह से कई लोग आते हैं। इसी पर आधारित आज हम प्रभु जगन्नाथ की एक भक्त के बारे में जानेंगे, जिनका नाम सालबेग था। सालबेगा का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर कुली खान था, जिन्हें लाल बेग के नाम से जाना जाता था। वो एक मुगल कमांडर थे। लाल बेग एक हिंदू ब्राह्मण विधवा स्त्री को शादी किए थे, जिनका नाम वो फातिमा रखे थे। सालबेगा का प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से भरा था, खासकर उनके माता पिता के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण। इन चुनौतियों के बावजूद सालबेगा की मां ने उनमें भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरा प्रेम पैदा किए थे। सालबेगा जैसे जैसे बड़ा हुए, वह अपने पिता के साथ युद्ध अभियानों में शामिल होने लगे। वह कुछ लड़ाइयों में अपने पिता के साथ भी गए। दुर्भाग्य से मुगलों और कलिंग के बीच होने वाले युद्ध में लालबेग मारा गए और सालबेगा गंभीर रूप से घायल हो गए। सालबेगा को घर लाया गया और चिकित्सा उपचार दिया गया, लेकिन कोई दवाई उन्हें ठीक नहीं कर सका। यह देखकर उसकी मां ने उसे भगवान जगन्नाथ का पवित्र नाम जपने की सलाह दी और खुद भी जपने लगे। प्रभु की नाम जपने से धीरे धीरे उसका बेटा ठीक होने लगा। चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होने के बाद उनकी माता ने यह भी बोला कि प्रभु जगन्नाथ के कारण तुम आज ठीक हुए हो। प्रभु जगन्नाथ और श्री कृष्ण एक ही रूप हैं। वह सुनने के बाद सालबेग ने प्रभु कृष्णा के नाम जपने लगे। इस चमत्कार ने सालबेगा को भगवान जगन्नाथ का एक उत्साही भक्त बना दिया। कुछ दिनों के बाद वो वृंदावन चले गए और वह भगवान कृष्णा की भजन कीर्तन करने लगे। वृंदावन में कुछ साधुओं ने सालबेग को सलाह दी कि उन्हें एक बार श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए पुरी जाना चाहिए। यह सुनकर सालबेग ने पुरी जाने की तैयारी की और चल पड़े। कुछ दिनों बाद वे पुरी पहुंच गए। पुरी पहुंचने पर सालबेग को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। उनकी मिश्रित विरासत के कारण उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। दुखी होकर सालबेग ने मंदिर के बाहर शरण ली और प्रार्थना और भजनों के माध्यम से अपनी भक्ति जारी रखी। मंदिर में प्रवेश न कर पाने के बावजूद सालबेगा की भक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित भावपूर्ण भजन आहे नील सैल की रचना की, जिसमें उनके प्रति उनके गहरे प्रेम और लालसा को व्यक्त किया गया। ये भजन उनकी अटूट आस्था के प्रमाण बन गए और आज भी भक्तगण इन्हें गाते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें सूचना मिला कि उनकी माता का देहांत हो गया। यह सुन के वो दुखी हो गए और घर चले आए। वहां अपनी माता की अंतिम क्रिया करने के बाद वृंदावन चले गए। वहां जाने के बाद वो श्री कृष्णा के भजन गाते रहे और उनकी शरण में रहकर अपनी भक्ति को भगवान के ऊपर जाहिर करते रहे। इस प्रकार साल बीतता चला गया। एक बार फिर से जगन्नाथ प्रभु का रथ यात्रा का समय आया। इस बार सालबेग ने अपने प्रभु का दर्शन करने की सोची और पुरी की तरफ चल पड़े। यह आसान नहीं था कि वो अच्छे तरीके से पुरी पहुंच पाए। रास्ते पर भरी वर्षा हुई। इससे देखते हुए सालबेग अपने भजन गाते रहे और पुरी की तरफ चलते रहे। रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए सालबेग आगे बढ़ते गए और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते रहे। प्रभु, मैं आ रहा हूं, कृपया मुझे एक बार दर्शन दिए बिना मंदिर न जाएं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। वो सालबेग की प्रार्थना सुन ली। कुछ दिनों बाद रथ यात्रा शुरू हो गया, लेकिन भगवान ने अपनी भक्त की बात रखते हुए बीच में ही अपनी रथ को रोक दिया। आप सभी तो जानते ही होंगे कि प्रभु जगन्नाथ की बिना अनुमति के उनकी रथ को कोई भी हिला नहीं सकता।
भगवान जगन्नाथ की नंदीघोष रथ रुक जाने की खबर राजा के पास पहुंचा। यह सुनकर राजा ने हाथी से रथ को खींचने की प्रयास किए, लेकिन नंदीघोष रथ 1 इंच भी नहीं बढ़ा। देखते देखते 7 दिन बीत गए थे। राजा और सभी ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गए थे। तभी राजा के स्वप्न में प्रभु जगन्नाथ ने आके कहा, मैं अपने एक भक्त के लिए रुका हूं, तुम चिंता मत करो। भक्त सालबेग पुरी पहुंच गए। वे सोच रहे थे कि भगवान की रथ यात्रा समाप्त हो गई होगी और वे भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वे बड़डांड पहुंचे, वे आश्चर्य हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ का रथ बीच में खड़ा है। वे दौड़कर भगवान के रथ आगे गिर पड़े और प्रभु को देखकर अपनी भक्ति जाहिर की। भगवान जगन्नाथ को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और अपनी कविता आहे नील सैल गाने लगे। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और उनका रथ आगे बढ़ने लगा। सभी ब्राह्मण और राजा यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस दिन से भगवान को खुश करने के लिए यह भजन गाया जाता है, खासकर तभी जब बहुड़ा यात्रा खत्म होने के बाद भगवान को मंदिर में प्रवेश कराने की बारी आती है। सालबेगा के यह भजन धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे थे और अनगिनत भक्तों के दिलों को छू गए। उनकी रचनाओं में भगवान जगन्नाथ की सार्वभौमिक अपील झलकती थी, जिसमें प्रेम, भक्ति और मानवता की एकता पर जोर दिया गया था। सालबेगा की विरासत उनके भजनों के माध्यम से जीवित रही, जो दुनिया भर के जगन्नाथ मंदिर में गाए जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सालबेग जगन्नाथ मंदिर के पास रहते थे। हर पल भगवान की सेवा में समर्पित रहते थे। उनके भक्ति जीवन और आध्यात्मिक समुदाय में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने जगन्नाथ मंदिर के पास उनकी समाधि बनवाई। सालबेग की यह कहानी आस्था की शक्ति और भक्त और ईश्वर के बीच असीम प्रेम का प्रमाण देता है। उनका जीवन और भजन लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति सभी बाधाओं को पार कर जाती है। सालबेग का जीवन इस बात की याद दिलाता है कि भगवान जगन्नाथ की दिव्य कृपा उन सभी के लिए सुलभ है जो उन्हें शुद्ध हृदय से चाहते हैं। आपको इस कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे आध्यात्मिक कहानी सुनने और महापुरुषों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल मैथोलॉजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।